बरेली हिंसा मामले में सीएम योगी का बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा, मौलाना भूल गया था किसकी सत्ता है, जो जिस भाषा में समझेगा उसे वैसे समझाएंगे। ना तो नाकाबंदी होगी, ना ही कर्फ्यू लगेगा। सीएम योगी ने आगे कहा कि हमने उपद्रवियों को सबक सिखाया, ऐसा सबक सिखाया कि 7 पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। आप सिस्टम को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। पहले सीएम आवास में दंगाई सम्मानित होते थे। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। संजय निषाद ने कहा, तौकीर रजा का बयान असंवैधानिक था। अब तलवार से नहीं, संस्कार से त्योहार बनेगा। तलवार वाले जो लोग भी हैं, सब जेल में जाएंगे। लखनऊ में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान। प्रमोद तिवारी ने कहा, एनडीए के दल समझ रहे हैं कि सरकार जा रही है। संजय निषाद ने अपने दल की बात कही। राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाएंगे। अब जाति देखकर कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों पर सीएम योगी बेहद सख्त। बैठक में सीएम योगी ने दिए जरूरी निर्देश। सीएम योगी ने कहा, दशहरा बुराई आतंक के दहन का प्रतीक। उपद्रवियों पर कार्रवाई के लिए सही समय। जुलूसों में अराजकता पर सीएम योगी सख्त हैं। सरकार उपद्रवियों को कुचल देगी। अधिकारियों को सीएम योगी की दो टूक। उपद्रवियों पर निर्णायक एक्शन होंगे। कोई भी उपद्रवी बचने ना पाए। बिल्ली पालने के शौकीनों को बनवाना होगा लाइसेंस। नगर निगम ने लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू की। बिल्ली के लिए 500 रुपए का लाइसेंस शुल्क। लाइसेंस नहीं बनवाया तो 1000 का देना होगा जुर्माना। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर का लाइसेंस शुल्क 5000। दिल्ली में बरेली हिंसा पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, आस्था के नाम पर अराजकता का आडंबर है। किसी को भी ये कहने की अनुमति नहीं है। आस्था का सम्मान पूरे देश में है। अराजकता करने पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान। धर्मपाल सिंह ने कहा कि बरेली हिंसा एक सोची समझी साजिश थी। यूपी शांत है, इसलिए कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा। तौकीर रजा ने पूरी साजिश रची थी। हिंसा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। तौकीर रजा पर सख्त कार्रवाई होगी। हिंदू गलती करेगा तो हिंदू को सजा मिलेगी। मुसलमान गलती करेगा तो मुसलमान को सजा मिलेगी। मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान। जयवीर सिंह ने कहा, आई लव मोहम्मद पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। आई लव मोहम्मद पर किसी को अरेस्टिंग नहीं। सत्ता में जबरन आने वाले लोग करवा रहे बवाल। आई लव मोहम्मद के नाम से बरेली में साजिश, उपद्रव। बागपत पहुंचे राकेश टिकैत का रामलीला को लेकर बयान। राकेश टिकैत ने कहा कि सभी को श्री राम के पदचिन्हों पर चलना चाहिए। सरकार पर किसानों से नहीं मिलने का लगाया आरोप। किसानों से 22 जनवरी 2021 में मिली थी सरकारें। 750 किसानों की शहादत पर नहीं हुआ कोई बयान। देश में जमीन बचाओ आंदोलन करना होगा शुरू। लखनऊ में मंत्री सुरेश खन्ना का बयान। सुरेश खन्ना ने कहा, साल 2017 से पहले यूपी पिछड़ा था, आज आर्थिक तरक्की की मिसाल बन गया है यूपी। योगी सरकार में सुदृढ़ हुई कानून व्यवस्था। 15 लाख करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। मंत्री असीम अरुण ने दिया बड़ा बयान। मंत्री असीम अरुण ने कहा, बरेली बवाल पर सीएम के एक्शन का समर्थन। बिना अनुमति जुलूस निकालना शक्ति प्रदर्शन गलत है। धर्म के नाम पर कानून हाथ में ले रहे लोग, आगे ऐसा होने पर सख्ती से निपटा जाएगा। अनुमति के बिना ना करें कोई ऐसा आयोजन। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। संजय सिंह ने कहा, यूपी का माहौल बिगाड़ रही सरकार। धर्म के नाम पर माहौल बिगाड़ रही सरकार। धर्म के नाम पर झगड़ा कर रही भाजपा। असली मुद्दों से भगा रही भाजपा। प्रयागराज में अब्बास अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर। गैंगस्टर चार्ट रद्द करने का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आदेश। एफआईआर गैंगस्टर चार्ट रद्द करने का आदेश। गैंगस्टर एक्ट में दर्ज था मुकदमा। चित्रकूट में दर्ज हुआ था मुकदमा। शाहबाज नवनीत ने दाखिल की थी याचिका। फराज खान ने भी दाखिल की थी याचिका। आगरा में 1.96 करोड़ रुपए का फ्रॉड का खुलासा। आईपीओ स्टॉक इन्वेस्टमेंट में के नाम पर ठगी की गई। हाई रिटर्न दिलाने के नाम पर ठगी करते थे शातिर। दुबई, कंबोडिया, हांगकांग से ऑपरेट करता था गिरोह। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड से ऑपरेट करता था गिरोह। गिरोह के सदस्य धर्मेंद्र कुरार उर्फ डिक्की गिरफ्तार। कमीशन के नाम पर कमाए अब तक 80 लाख रुपए। ठगी की रकम को दुबई के अकाउंट से करते थे ट्रांसफर। फरवरी में एयरफोर्स कर्मचारी से की थी ठगी। पुलिस ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिलाए थे वापस।
ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में भारी भीड़। 2 दिन में उत्पादनकर्ताओं से 120 एमओयू साइन हुए। तकरीबन 49 करोड़ के 120 एमओयू साइन हुए। रूसी कंपनियों ने एमओयू साइन करने की दी सहमति। छोटे शहरों से स्टॉल लगाने वालों को भरपूर उत्साह। बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भेड़िया प्रभावित क्षेत्रों का सीएम ने किया सर्वे। सीएम योगी ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। भेड़िया के हमले में 4 बच्चों की गई थी जानें। हरिद्वार के ज्वालापुर में लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर। अचानक जगह जगह पोस्टर लगने से माहौल गर्मा गया। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने चर्चाएं तेज कर दी। पोस्टर लगते ही हिंदू संगठनों ने भी आपत्ति जताई। पुलिस प्रशासन अब अलर्ट पर है। बिहार के अररिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा, लालू एंड कंपनी ने बिहार को लूटा, ढेर सारे घोटाले किए और कांग्रेस ने भी देश को लूटा। पिछले 11 सालों से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और हमारे विरोधी हम पर एक भी पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। अभी राहुल बाबा बिहार आए हैं और यहाँ उन्होंने यात्रा भी निकाली। राहुल बाबा चाहते हैं कि घुसपैठियों को मताधिकार मिले। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कपूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब नीतीश कुमार जी बिहार चलाने के योग्य नहीं रहे। अब उम्र हो गई है। अब बिहार को तेज रफ्तार से तेजी के साथ विकास करना है। हम नई सोच से नया बिहार बनाने वाले हैं। एनडीए के लोगों ने अति पिछड़ा समाज को केवल ठगने का काम किया है, केवल वोट बैंक बनाकर रखा है। जब हमारी सरकार बनेगी तो अति पिछड़ा केवल वोट बैंक नहीं रहेगा बल्कि पावर बैंक बनेगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने महागठबंधन पर कहा कि उनके गठबंधन में कई दरारें हैं। कांग्रेस पार्टी ड्राइविंग सीट पर आना चाहती है जो पिछली सीट पर थी। सीटें बंटवारे और गठबंधन का नेता कौन हो, इसको लेकर कई मतभेद हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष जब सत्ता में था तब किसान का कुछ नुकसान होता था, तब किसान सिर्फ देखता रहता था। अगर नुकसान किसान का हुआ है तो हम ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल रहे हैं और कहा भी कि किसानों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार की जिम्मेदारी है। ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2014 में जब आपने हमें सेवा का अवसर दिया तो हमने देश को कांग्रेस के लूट तंत्र से बाहर निकाला। अब भाजपा सरकार दुगनी बचत और दुगनी कमाई का दौर आ गया है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो हमारे कर्मचारी, व्यापारियों और कारोबारियों को 2 लाख रुपए तक की वार्षिक कमाई पर भी आयकर देना पड़ता था, लेकिन आज उन्हें 12 लाख रुपए तक का वार्षिक कमाई पर 1 रुपए भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। बहराइच में मदरसे की टॉयलेट में 40 लड़कियों के मिलने का मामला। जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच होगी। पिछली बार हुई जांच में छूट गया था ये मदरसा। जिले में कई और अवैध मदरसे चलने की संभावना। डीएम के आदेश पर दोबारा गठित हुई जांच समिति बीएसए, डीएमओ, एसडीएम की संयुक्त जांच कमेटी बनाई गई। 1 महीने में मदरसों की जाँच कर देना होगा ब्यौरा। श्रावस्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा, पौराणिक काल से श्रावस्ती का महत्व रहा है। श्रावस्ती का गौरवशाली इतिहास रहा है। बौद्ध और जैन धर्म का पावन स्थल है। इसी के साथ श्रावस्ती में सीएम योगी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि 7 अक्टूबर को यूपी में छुट्टी रहेगी। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी का ऐलान है। आज नवरात्रि का 7वां दिन देवी कालरात्रि की पूजा के लिए समर्पित। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा करने से भय, संकट, नकारात्मक शक्तियां और अकाल मृत्यु का होता है नाश।